अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक है हमारा सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट। छोटा सा टॉपिक है, इसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है। पेज नंबर 66 पे है ये टॉपिक आपके पास, ठीक है। इसमें आज हम देखेंगे कि HTTP हमने पढ़ा था एक प्रोटोकॉल होता है और वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को असेस करने के लिए यूज हो रहा होता है कि तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है HTTP रिक्वेस्ट सेंड की जाती है और किस तरह से HTTP रिस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ बेटा छोटी छोटी सी टर्म्स आएंगी, वो टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी, उनको आपने याद रखना है। वो आगे भी इंशाल्लाह हमारे जब हम चैप्टर 4 और 5 पढ़ेंगे उसमें भी वो हमारे पास काम आएंगी और इधर भी आप लोगों को उनकी समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। HTTP का पहले आपको पता होना चाहिए कि HTTP क्या है आपके पास। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि वेब पेजेस को असेस करने के लिए यूज होता है। ये हमने डिटेल में लेक्चर डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, HTTP के बारे में, ठीक है। जब बेटा आप लोग कोई भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, जिसमें आपने गूगल ओपन करना है, तो आप गूगल ओपन करने के लिए ये लिखते हैं www.google.com। तो मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो है एक प्रोटोकॉल अटैच होता है विच इज HTTP। इस तरह से अटैच होता है। इस पूरे को हम लिंक कहते हैं या कहते हैं यूआरएल की फुल फॉर्म होती है हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको हम लिंक कहते हैं या यूआरएल कहते हैं, ठीक है। जब हम अक्सर कहते हैं ना कि मुझे इस चीज का लिंक सेंड कर दो, वो बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको कहा जाता है यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब सपोज करें कि एक आपके पास सर्वर है और इसके साथ डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर वो अटैच हैं, ठीक है। डिफरेंट क्लाइंट कंप्यूटर्स क्या थे इसके साथ अटैच हुए हुए हैं। अब जब क्लाइंट, आपको पता है कि सर्वर के जो भी चीज आप लोगों ने गेट करनी होती है वो कहीं ना कहीं सेव होती है, यानी हमारे सर्वर के पास सेव होती है। डिफरेंट एप्लीकेशंस आप लोग यूज करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। इन सब के सब एप्स का डाटा जो होता है वो पीछे सर्वर पे सेव होता है, वो वहां पे सेव होता है, तभी आप उसको देख सकते हैं। आप रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड बैक करता है, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को, ठीक है। जिस तरह उसने लिख के यूट्यूब ओपन करनी थी तो वो क्या लिखता है उसमें www.youtube.com। तो यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ गई? सर्वर पे। तो इस रिक्वेस्ट को क्या कहा जाता है? HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। इस रिक्वेस्ट को क्या कहा जाता है आपके पास? HTTP रिक्वेस्ट। यानी जब क्लाइंट सर्वर को कोई पेज या कोई वेबसाइट ओपन करने के लिए कहता है तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? HTTP रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है कि आपके पास, हमने ये पढ़ा था www, जब हमने HTTP प्रोटोकॉल पढ़ा था जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, कि जब भी जितनी भी वेबसाइट्स होती है उनके सारे का सारा कंटेंट जो होता है वो हमारा www के पास होता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने गूगल से पहले लिखा www, तो ये गूगल का जितना कंटेंट होगा, यानी गूगल पे मैं जो चीज भी सर्च करूंगी वो किसके पास होगी? मेरी www। और HTTP क्या होता है हमारे पास? उस वेबसाइट को असेस करने का प्रोटोकॉल होता है। अब जो वेब पेजेस हैं बेटा, ये जो है आपके पास वेब ब्राउजर से, हम क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब ब्राउजर से। वेब ब्राउजर क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप एप्लीकेशंस को यूज करते हैं या देखते हैं या वेबसाइट को यूज करते हैं देखते हैं। जिस तरह वेब ब्राउजर आपके पास क्रोम, फायरफॉक्स, ओपरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस तरह डिफरेंट बहुत सारे वेब ब्राउजर्स आपके पास अवेलेबल हैं। विदाउट वेब ब्राउजर जो है आप आगे काम नहीं कर सकते, यानी यूसी ब्राउजर जिस तरह मोबाइल फोन्स में होता है, ठीक है। तो जब भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो किसी ब्राउजर के थ्रू ही भेजेगा रिक्वेस्ट सर्वर कंप्यूटर को। और तीसरी बात इसमें आपने याद रखनी है कि जितने भी ये जो वेब पेजेस बने होते हैं, जो वेबसाइट्स आप देख रहे होते हैं, ये सारी एक लैंग्वेज होती है HTML, उसमें बने होते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है हम डिटेल में चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर 5 में कि किस तरह से वेब पेजेस डिजाइन होते हैं, किस तरह से वेबसाइट्स डिजाइन होती हैं, ये उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपने सिर्फ इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, विच इज HTML, ठीक है। पहली चीज के www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसपे आपके सारे का सारा क्या होता है? वेबसाइट्स के कंटेंट पड़े होते हैं। वेबसाइट पे जो वेब पेजेस, वेबसाइट बेसिकली वेब पेजेस पे कंसिस्ट कर रही होती है। डिफरेंट वेब पेजेस आपस में मिलके क्या बनाते हैं? आपके पास वेबसाइट बनाते हैं। जब आप यूज कर रहे होते हैं, अगर फेसबुक अगर आप लैपटॉप से कभी यूज करें या वेबसाइट से यूज करें,
तो आपको पता है कि आप उस पे लिखते हैं www.facebook.com, तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है। तो उसका जो वो सारा फॉन्ट वगैरह कलर होते हैं या चीजें किस तरह से नजर आएंगी, वो बैकएंड पे किस पे चल रही होती हैं, आपके पास HTML पे बनी होती है, HTML की कोडिंग में हुई होती है। और वेब ब्राउजर पे आप यूज कर रहे होते हैं, यानी क्रोम पे यूज कर रहे हैं या जिस मर्जी अभी वेब ब्राउजर पे आप क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसको आएगा रिस्पॉन्स बैक, सर्वर फिर इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स बैक करेगा। तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, HTTP रिस्पॉन्स। तो जोन सा क्लाइंट डाटा को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो क्या कहलाएगा, HTTP क्लाइंट। और जोन सा सर्वर उसको रिस्पॉन्स वापस करवा रहा है वो सर्वर क्या कहलाएगा, HTTP सर्वर। और इस तरह ये मिला के हमारे पास क्या बना देते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। अब क्लाइंट और सर्वर के बारे में जो है हम पढ़कर आए हुए हैं पीछे, हमने देखा था कि किस तरह से क्लाइंट कौन होता है, सर्वर कौन होता है, और ये आपस में इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, क्लाइंट कंप्यूटर की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर जो है उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा होता है सेंड, तो वो रिक्वेस्ट क्या कहलाती है हमारे पास, HTTP रिक्वेस्ट। और जब वो रिस्पॉन्स वापस आ रहा होता है तो वो रिस्पॉन्स क्या होता है हमारे पास, HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। उसमें ये छोटी छोटी सी टर्म्स थी जो आज हमने पढ़ी हैं। एक थी URL आपके पास, ये चीजें आगे अब हम देखते हैं कि आज हमने जो छोटी छोटी सी टर्म्स हैं वो कौन सी हैं हमारे पास। सबसे पहली टर्म थी HTTP रिक्वेस्ट, यानी जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, क्लाइंट कंप्यूटर ने, और वेबसाइट पे रिक्वेस्ट सेंड होती है, तो उसके लिए वेबसाइट के लिए जो प्रोटोकॉल है वो हमारे पास यूज होता है HTTP। उसके बाद HTTP रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स बैक आता है हमारे रिक्वेस्ट का। URL क्या होता है हमारे पास, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो हमारा लिंक होता है उसको हम कहते हैं www के हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब, जिसपे हमारे सारे का सारे वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो इसके पास सेव होता है। वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है या जो कि आपको अलाउ करता है कि आप इंटरनेट पे यूजर जो है वो फाइंड कर सके, रिट्राइव कर सके, व्यू कर सके, सेंड कर सके इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे। ये एज एन इंटरफेस काम करता है बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट। बेटा ये वेब ब्राउजर की डेफिनेशन है, ये आपकी बुक में नहीं है, आप लोग इसको लिख लें। ये वेब ब्राउजर की डेफिनेशन अपने बुक के ऊपर मार्क कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम हमने पढ़ी वो HTTP क्लाइंट था, यानी जो क्लाइंट कंप्यूटर HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है वो क्या कहलाता है, HTTP क्लाइंट। और जो सर्वर हमें रिस्पॉन्स पैक कर रहा होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, HTTP सर्वर। और लास्ट हमने इसमें टर्म पढ़ी HTML विच इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको अब जरा बुक से रीड करते हैं, पेज नंबर 66 ओपन करें। सबसे पहले आपके पास HTTP रिक्वेस्ट की डेफिनेशन आ रही है, द वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स सर्व अ रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट, दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। यहाँ तक लिखना आप लोगों ने पहले मार्किंग, उसके बाद आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है, सर्वर गिव रिस्पॉन्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट, दिस इज कॉल्ड HTTP रिस्पॉन्स। बेटा ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, साथ उनकी डेफिनेशन आ रही है। सबसे पहले WWW क्या है, आपके पास एक सिस्टम है जो कि आपको क्या करता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। इंटरनेट सर्वर्स का क्या है, एक सिस्टम है जिसके पास क्या होता है, सारी वेबसाइट का कंटेंट अवेलेबल होता है। सर्वर सर्व अ रिक्वेस्ट, सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, सेंड बाय द क्लाइंट, जो कि किसने की होती है, सेंड क्लाइंट ने। दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है सर्वर गिव रिस्पॉन्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट। जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स भी देता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे, और उस रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड HTTP रिस्पॉन्स। उसके बाद फिर आपने यहाँ से लिखना है, सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो सर्वर और क्लाइंट के दरमियान वो किस पे बेस करी होती है, रिक्वेस्ट पे, और उन रिस्पेक्ट के रिस्पॉन्सेज के ऊपर बेस्ड कर रही होती है आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं, यहाँ से ये MCQs हैं, ये 3-4 लाइंस आपके पास, इसको आपने एज एन MCQs याद रखना है। यूजिंग अ वेब ब्राउजर व्हेन यू टाइप अ URL क्या होता है हमारे पास, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिस तरह उन्होंने बताया कि आप इस तरह लिखते हैं http://www.pakistan.government.pk, यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट। जब आप ये चीज लिख के एंटर, यानी कोई भी URL लिख के एंटर करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, आप क्या सेंड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं।
इन इट्स रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में यू गेट कंटेंट्स ऑफ वेबसाइट, तो आपको वेबसाइट के कंटेंट्स मिलते हैं, यानी वेबसाइट ओपन हो जाती है आपके पास, जिसमें क्या हो सकता है, दैट में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वेबसाइट पे अब साउंड भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं और खाली टेक्स्ट भी हो सकते हैं। दीज कंटेंट्स आर एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब होता है कंबाइन या राइट, सॉरी एम्बेडेड का मतलब होता है राइट। दीज कंटेंट्स आर एम्बेडेड इन एन HTML। अब ये कंटेंट किस में लिखा गया होता है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया होता है, HTML, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हम चैप्टर 5 में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से इसके बाद आपने मार्क करना है, ये कंप्यूटर वर्क एज HTTP क्लाइंट, यानी जिस कंप्यूटर से आप काम कर रहे हैं वो क्या वो एज एन एक्ट करेगा या काम किस ना कर रहा होगा, HTTP क्लाइंट। वेयर एज द कंप्यूटर सर्विंग यू अ वेब पेज, यानी जो कंप्यूटर आपको आपकी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में वेब पेज ओपन करके देगा वो क्या कहलाएगा, HTTP सर्वर और वेब सर्वर। HTTP सर्वर हो या वेब सर्वर हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, नीचे उन्होंने आपको डायग्राम दिखाई भी कि वेब सर्वर है, यहाँ पे क्लाइंट ब्राउजर या क्लाइंट कंप्यूटर है आपके पास, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास और यहाँ से इसको रिस्पॉन्स बैक आएगा। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों ने नहीं बनानी है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए थी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वेब ब्राउजर किस लिए यूज्ड होते हैं, वाई वो यूज्ड वेब ब्राउजर। अगर ये क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट आ जाता है, इसमें से छोटे छोटे शॉर्ट और MCQs बनेंगे आपके पास। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है ये MCQs और शॉर्ट के लिए आपके पास। वेब ब्राउजर आर यूज टू सेस वर्ल्ड वाइड वेब इन इजी मैनर, यानी वेब ब्राउजर क्या करते हैं, हमें www को एक इजी मैनर में असेस करने के लिए यूज्ड होते हैं। वेब ब्राउजर या एंड वेब सर्वर, वेब सर्वर यहाँ पे कौन है, हमारे HTTP सर्वर। फंक्शन टूगेदर इज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ठीक है, जब ये दोनों आपस में इकट्ठे काम करते हैं तो ये हमारे पास क्या बना देते हैं, क्लाइंट सर्वर सिस्टम या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर इज अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिजाइनिंग एप्लीकेशन वेयर डेटा इज केप्ट इन सेंट्रल लोकेशन server computer and efficiently shared with any number of other computers the clients ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि क्लाइंट सर्वर जो है वो एक स्टैंडर्ड मेथड है जो एप्लीकेशन को डिजाइन करता है, जिसमें डाटा जो है वो सेंट्रल लोकेशन यानी आपके सर्वर कंप्यूटर्स पे सेव किया जाता है या रखा जाता है, और उस जगह से कोई भी यूजर जो है उस डाटा को देख सकता है। अब जिस तरह बेटा आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो अगर देख रहे हो तो जरूरी नहीं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सिर्फ उसकी सर्विसेज आपको मिल रही है, उस टाइम पे बैठे उस वीडियो को मल्टीपल पर्सन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर की। एक छोटा सा टॉपिक था, तो क्लाइंट इसमें जो टर्म्स थी वो आप लोगों ने याद रखनी है। www HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, HTTP रिस्पॉन्स क्या होता है आपके पास, URL क्या है, HTML क्या है आपके पास, वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर की डेफिनेशन लिखवा दी थी मैंने, अगर नहीं लिखी किसी ने तो हैंड रेस करके पूछ ले। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का काम था, आपने याद करके इसको लिखना है, रिटर्न जुबानी याद करके लिखना है। ठीक है, देख के नहीं जिस तरह क्लास में आप लोग लिखते हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, सैटरडे को अब आपका दोबारा लेक्चर होगा, तब तक आपके पास काफी टाइम है। जिनका पीछे से थोड़ा बहुत काम रहता है वो भी याद कर लें, और लेक्चर्स जो हैं आपके प्रीवियस वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।